नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। देश में इस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर घमासान मचा हुआ है। जहां एक और विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष को आईना दिखा रहा है। दोनों ही कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर को हमने सम्मान दिया। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान तो कांग्रेस ने किया था। उन्होंने चुन चुन कर बातें सामने रखी हुई हैं। विपक्ष को आईना दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष लगातार यह आरोप लगाने में लगा हुआ है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध जो बातें कही हैं, तो वह उनका अपमान है। और इसी विषय को लेकर देश में घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की, तो दमोह जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी ने एक यात्रा निकाली और फिर राहुल गांधी का पुतला लेकर वह भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से चले, नारेबाजी कर रहे थे और पहुंचे अंबेडकर चौक, जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर राहुल गांधी का पुतला जला दिया। अब पुतला उस स्थान पर जला जो स्थान प्रतिबंधित है। इस समय धरना और प्रदर्शन के लिए, पुतला दहन के लिए इस स्थान को प्रतिबंधित कर दिया गया। धारा 144 से लगाने की बात यहां पर सामने आ रही है। वहीं पर पुतला दहन हुआ है। देखते हैं किस प्रकार पुतला दहन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। और इसी समय एक बवाल हो गया। बवाल हुआ जो उसके पीछे का जो कारण था, वह था पुतले को बुझाने का प्रयास। प्रशासन और पुलिस के निर्देश पर नगर पालिका की टीम ने राहुल गांधी के पुतले को बुझाने का प्रयास किया, उसमें लगी हुई आग को बुझाने का प्रयास किया। तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भड़क गए और फिर उनकी जो भाषा थी, उस भाषा में बहुत सारे शब्द वह निकल गए जो अलग थे, यानी एक शालीनता से बाहर निकल गए थे वह शब्द। और फिर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये बवाल लंबा बढ़ता गया और वहीं समीप में ही कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन के लिए जो टेंट लगाया था, उस टेंट को उखाड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेता करते देखे गए। भारतीय जनता पार्टी के दमोह जिले के अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी एवं युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रिंस जैन से हमने प्रश्न किए। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद उस शीतकालीन सत्र में शामिल हुए थे। तो किन्हीं विषयों को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्हें हम बड़े सम्मान से भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यक्रम भी मनाती है, उन्हें स्थापित भी करती है, उन्हें सम्मान भी देती है। तो उस विषय को लेकर जब राहुल गांधी ने कुछ आपत्तिजनक हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान तोड़ मड़ोड़ करके पेश करने का प्रयास किया गया,
तो उसका विरोध जब हमारे सांसद वहाँ पर कर रहे थे तो राहुल गांधी ने जाकर के वहाँ धक्का मुक्की करते हुए 2 सांसदों को घायल भी किया है। तो उसका विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहा है। उसी क्रम में आज हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने इस दमोह में राहुल गांधी का पुतला जला करके यह संदेश दिया है कि आपकी गुंडागर्दी, आपकी अराजकता कोई भी किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करेगा। उसी को लेकर आज दमोह में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा ये बृहद प्रदर्शन किया गया है। और मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूँ कि आप निश्चित ही यदि इस देश में शांति और अमन चाहते हैं तो आप जिस तरीके से हमारे देश की संसद चलती है उस संसद में व्यवधान पैदा नहीं करें और हमारे संविधान का पालन करते हुए और आप अपने कांग्रेसियों को हिदायत देते हुए अच्छे से सामान्य व्यवहार करते हुए रहें। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी आपके प्रत्येक कर्म का विरोध करने के लिए तैयार रहेगी। अभी पुतला दहन के दौरान कुछ विरोध हुआ है, कुछ प्रदर्शन के दौरान में क्या मामला है? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, निश्चित ही जिस प्रकार से राहुल गांधी ने ये कृत्य किया है वो युवाओं को कहीं ना कहीं उद्दोलित करने वाला कृत्य है। युवा उससे कहीं ना कहीं क्रोधित है। वो क्रोध कहीं ना कहीं चाहे वो कांग्रेसियों को देखते हों या कांग्रेस के द्वारा जो अपमान इस देश का किया गया है, केवल सांसदों का अपमान नहीं किया गया, केवल 2 सांसदों के साथ मारपीट नहीं की है, इस देश की संसद का अपमान किया है राहुल गांधी को। तो हमारे युवा कार्यकर्ता निश्चित ही आंदोलित है और ये एक सबक कांग्रेस को लेना चाहिए कि यदि इस सबक से भी यदि उन्हें सीख नहीं ली तो आगे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हर उस कांग्रेसी के लिए जवाब देने तैयार होगा जो देश विरोधी गतिविधियों में कांग्रेस के आज बाबा साहब का अपमान करती हुई जो कांग्रेस पार्टी है, जिसके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कानून मंत्री से उन्हें हटाया गया, बाद में उन्हें चुनाव हरवाया गया और बार बार बाबा साहब अम्बेडकर का कांग्रेस पार्टी द्वारा अपमान किया जाता है। और जब देश में आज के समय में संसद में अति महत्वपूर्ण बिल पास हो रहे हैं और पूरे देश में बाबा साहब के लिए एक मुद्दा बनाया है, कांग्रेस ने जो छेड़ा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा दमोह उनका पुरजोर विरोध करती है और ये झूठे नैरेटिव्स फैला रहे हैं। हम इसका रोड पर आकर विरोध करते हैं और हम हमेशा विरोध करते रहेंगे और ईंट से। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन भी लगभग 3 से 4 घंटे तक चलता रहा। उन्होंने एक टेंट लगा रखा था और उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग उस टेंट में बैठे हुए थे। काफी बड़ी तादाद में पुलिस थी। उनका कहना था कि हम भी अमित शाह का पुतला जलाएंगे, दहन करेंगे और प्रशासन है कि कह रहा था कि अगर आपने पुतला दहन किया तो निश्चित रूप से आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। पुलिस चुस्त दुस्त नजर आई, चारों ओर से घेराबंदी की हुई थी। कांग्रेस के नेता टेंट में बैठकर आरोप लगाते रहे, नारेबाजी करते रहे और भाषण में उन्होंने अनेक प्रकार के गंभीर आरोप लगाए। अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस के साथी आपके सामने अपनी बात रख रहे। अभी हमारे मध्य प्रदेश के सह प्रभारी चंदन यादव जी और पूर्व मंत्री हर्ष यादव जी का भी दमोह आगमन हुआ है और जिला कांग्रेस कमेटी में हमारी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठक चल रही है। उसके बाद हमारा कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ होगा धरने का। हम भी पीछे नहीं हटेंगे और मेरा करबद्ध निवेदन है, हमारे वरिष्ठ नेतागण थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले, तो आप सभी से हम संविधान की बात कर रहे हैं। अगर संविधान में नियम हमारे लिए है तो सामने वाले के लिए भी नियम कानून काम करता है। जब वो यहाँ पर तहसीलदार का पुतला जला सकते हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी का, उसको आप नहीं रोकते। कल के दिन वो एसपी साहब का पुतला जलाएंगे, कल के दिन कलेक्टर साहब का पुतला जलाएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप जैसे हमें बोलते हैं कि आप पुतला मत जलाइए, उनसे भी कम से कम निवेदन तो कर सकते हैं। और हमने ये मांग रखी है प्रशासन के आला अधिकारियों तक। हमने निवेदन किया था कि संवैधानिक पद पर राहुल गांधी जी भी हैं, वो एसएलपी के लीडर हैं, आपको उनका पुतला नहीं जलवाना चाहिए। पर खुलेआम अभी हमने लाइव फेसबुक पर देखा, थोड़ी देर पहले राहुल गांधी जी का पुतला जलाया गया यहाँ पर।
तो अब आप भी प्रतीक्षा कीजिए। हम गांधीवादी लोग हैं, जो कहते हैं वही करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। पर हमारा अनुरोध है कि कम से कम जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो हमें अपना काम करने दें। और इस कार्यक्रम के बाद, जो कि अभी बताया मेरे साथियों ने कि यहां पर आकर इस टेंट को उखाड़ने की और मारने पीटने का भी प्रयास किया गया, तो उससे संबंध में भी हम संबंधित जो अधिकारी हैं जिम्मेवार, उन तक अपनी बात रखेंगे कि ऐसे लोगों के विरुद्ध भी FIR दर्ज हो। देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन कांग्रेस के द्वारा सौंपा गया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध की गई टिप्पणी का विरोध किया, कार्रवाई की मांग की। वहीं दूसरी ओर दमोह की भी उन्होंने बात उठाई। उनका कहना था कि हमने संविधान की मर्यादा का पालन किया है, कानून के दायरे में रहकर हमने अपना धरना प्रदर्शन किया है, हमने जो अनुमति ली थी उस अनुमति के हिसाब से हमने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है, अब उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। इस प्रकार की मांग कांग्रेस के द्वारा उठाई गई। कानूनी रूप से अनुरोध भी करना चाहेंगे इस ज्ञापन के माध्यम से कि ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, और जिन्होंने पंडाल के अंदर घुसकर हमारे साथियों के साथ मारपीट करने और पंडाल को अलग करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ भी उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद सर। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह। कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 2 से 3 घंटे तक दमोह में अंबेडकर चौक और भारतीय जनता पार्टी के बीच का जो क्षेत्र था वह तनाव में बना रहा। वहां स्थिति कई बार बिगड़ती बनती देखी गई। प्रशासन और पुलिस परेशान दिखलाई दिया। कभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता निकलते थे और नारेबाजी करते हुए टेंट के दूसरी तरफ से निकल जाते थे। वहीं दूसरी ओर टेंट में बैठे हुए जो कांग्रेस के नेता थे वह भी जवाब दे रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि दोनों ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समर्थन में नारे लगते दिखलाई दे रहे थे। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सच्चा हितैषी बताने में दोनों ही दल अपने आप को पीछे नहीं देख रहे थे, दोनों ही अपने आप को एक आगे बता रहे थे और कह रहे थे कि हम ही सच्चे हितैषी हैं। अनेक बार स्थिति बनती बिगड़ती देखी गई और जब ज्ञापन हो गया, कुछ देर में मामला शांत हो गया, तो प्रशासन और पुलिस ने राहत की सांस ली।